नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में ईडी ने शुक्रवार को एक्टर की गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। इसके लिए एक्ट्रेस ईडी के ऑफिस पहुंची। रिया अपने भाई के साथ ऑफिस पहुंची। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच अब सीबीआई कर रही है। पहले मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस इस केस की जांच कर रहे थे, लेकिन अब यह केस सीबीआई देखेगी। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती समेत 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी। इससे पहले रिया ने ईडी से आग्रह किया था कि वह सुप्रीम कोर्ट में दायर उनकी याचिका पर फैसले तक पूछताछ रोक दे, लेकिन ईडी ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया और हाजिर होने के लिए कहा, जिसके बाद रिया आज ईडी ऑफिस में हाजिर हुई। इस बारे में बात करते हुए रिया के वकील सतीश मानसिंदे ने कहा कि रिया चक्रवर्ती एक कानून का पालन करने वाली नागरिक है। वह ईडी में तय समय और तारीख पर हाजिर हुई है। आपको बता दें कि ईडी ने रिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। इस सिलसिले में पूछताछ करने के लिए आज एक्ट्रेस को बुलाया गया है। इसके अलावा ईडी ने शनिवार को सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में ईडी अब तक सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे संदीप श्रीधर और रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह से भी पूछताछ कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती और उलझती जा रही है। बिहार पुलिस ने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती पर एक तरफ ईडी की कार्रवाई जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर रिया की मुश्किलें और बढ़ा दी है। रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर आरोप लगाते हुए बिहार सरकार ने अपने हल्फनामे में बिहार पुलिस के हल्फनामे का जिक्र करते हुए बताया कि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्यों के सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में आने का मकसद सिर्फ पैसे हड़पना था। बिहार पुलिस ने यह भी कहा कि बाद में रिया और उनके परिवार ने सुशांत की मानसिक बीमारी का झूठी तस्वीर तैयार कर दी थी। बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक ने बताया कि हल्फनामे में रिया चक्रवर्ती सुशांत को अपने घर ले गई थी और वहीं उन्होंने दवाइयों के ओवरडोज देने शुरू कर दिए थे। सीबीआई ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है, जिसका प्रतिनिधित्व गुजरात कैडर के आईपीएस मनोज शशिधर कर रहे हैं। वहीं ईडी ने शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती को समन भेजकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें रिया चक्रवर्ती की संपत्ति और सुशांत सिंह राजपूत के साथ लेन देन को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं। वहीं ईडी ने सुशांत सिंह की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को उनके सामने पेश होने के लिए कहा है। इसके अलावा एजेंसी ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी कल 8 अगस्त को पेश होने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही उनके एक्स मैनेजर दिशा सालियान के डेथ केस में भी अब कई नए खुलासे हो रहे हैं। दिशा सालियान का केस एक बार फिर से सुर्खियों में आ रहा है। फैंस जहां पहले दिशा के सुसाइड केस को एक नॉर्मल केस मान रहे थे, वहीं अब इस सुसाइड केस में एक नया मोड़ आ गया है। खबरों की माने तो दिशा की ऑटोप्सी रिपोर्ट मिली है, जिससे पता चल रहा है कि ऑटोप्सी उनकी मौत के 2 दिन बाद की गई थी। वहीं अब इस पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कई सवाल उठाए हैं। दिशा सालियान की ऑटोप्सी पर एक्सपर्ट डॉक्टर दिनेश राव ने कई ऐसी बातें बताई है जो वाकई हैरान करने के साथ ही कई सवाल खड़े कर रहा है। इस बातचीत में फॉरेंसिक एक्सपर्ट का कहना है कि ऑटोप्सी दिशा की मौत के 2 दिन बाद करना पुलिस की बड़ी लापरवाही है और उन्हें जवाब देना चाहिए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट दिनेश के अनुसार सेक्सुअल असॉल्ट के इंडिकेशंस है, इसलिए उन्होंने बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, जबकि क्लॉथ मटेरियल और नेल स्क्रैपिंग को इग्नोर कर दिया, जो कि जरूरी होते हैं। इसी के साथ ही मुंबई पुलिस के हाथ दिशा सालियान की एक और अहम जानकारी लगी है। मुंबई पुलिस के अनुसार माने तो मरने से ठीक पहले दिशा सालियान किसी से फोन पर अपने एक दोस्त से करीब 45 मिनट फोन पर बात की थी। उन्होंने इन 45 मिनट की बातचीत में अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बातें शेयर किया था। यह भी बताया था कि किस तरह से कुछ डील्स भी उनसे कंफर्म नहीं हो पा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।